कोई नहीं जानता कि ये मिठौआ था में जब कोई नहीं था तो मात्र मेरा शंकर भगवान मेरा मिठौआ वाला बाबा उस नगराम की सुरक्षा में था। जब नगराम में एक भी घर नहीं थे, एक भी निवास स्थान नहीं थे, एक भी गृह नहीं थे, एक भी व्यक्ति मनुष्य इस नगराम में नहीं था, जब पूरे नगराम में कोई नहीं था तब भी मेरा मिठौआ वाला बाबा इस नगराम में विराजमान था। तब भी कोई ना जाने, कोई ना जाने मिठौआ वाले बाबा की महिमा को, कोई ना जाने, कोई ना जाने मिठौआ वाले बाबा की महिमा को, जो भी जाने उसका भाग्य बदल डाले, जो भी जाने उसका भाग्य बदल डाले। कोई ना जाने मिठौआ वाले बाबा को, जो भी जाने उसका भाग्य बदल डाले, जो भी जाने उसका भाग्य बदल डाले। मिठौआ वाला बाबा चुपचाप बैठा है, चुपचाप बैठा है, भोला बाबा चुपचाप बैठा है, चुपचाप बैठा है, भोला बाबा चुपचाप बैठा है। जब जब आएगा दुख भक्तों पर, ये मिठौआ वाला बाबा शिवलिंग रूप में आता। जब जब बाबा को जो ना जाना बाबा को तो समझ लो बेकार, जो समझ गया मिठौआ वाले को समझ जाओ जीवन का उद्धार। भोले बाबा जो समझ जाता है उसका जीवन मंगल मंगल। सुनो मेरे भैया, सुन, जब इस नगराम में पूर्व काल की कथा का मुझे तो कुछ नहीं मालूम है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो मात्र साधारण मनुष्य हूँ, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मैं मात्र एक मानव भोले बाबा का चरणों का दास हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। पर जो शक्तियाँ तो मेरा मिठौआ वाला बाबा शक्तियों के माध्यम से बताता है, उसी कथा का मैं आज वर्णन करने जा रहा हूँ। 1 महीने पहले मेरे मिठौआ वाले बाबा ने अपनी इस दिव्य कथा को गुप्त रूप में कानों में छोड़ दिया। जब एकांचित्र होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करना समस्त भक्त आरंभ। जब इस नगराम में एक ग्रह भी नहीं था, निवास भी नहीं था, इस नगराम में एक मनुष्य भी नहीं था, एक नारी भी नहीं थी, एक बालक भी नहीं था, एक पुत्र भी नहीं था, एक बालकी भी नहीं थी, कोई भी इस नगराम में नहीं था, एक जीव जंतु भी इस नगराम में नहीं था। अब वो मिठौआ वाला बाबा अपने मंदिर के रूप में, अपनी शिवलिंग के रूप में इसी नगराम में विराजमान है। कहा अनंत किसे कहते हैं? जो चिरकाल तक जो सदैव विराजमान रहे वो अनंत है, और जो अजन्मा का अर्थ बताया गया, इसका जन्म ना हुआ हो वो अजन्मा, वो मेरा मिठौआ वाला महान